अच्छा ये बताओ, पहलगाम में का बदला पूरा हो गया कि नहीं? है बदला पूरा हो गया? भैया, बदला तो वहाँ तो 28 मरे थे, हम गए थे उनके मारने, 200 200 400 और मरवा दिए। करोड़ों रुपए की हमारी क्षति हुई है देश में। पाकिस्तान का क्या हुआ है ये तो पाकिस्तान ही बता सकता है, मगर हिंदुस्तान में जितना नुकसान हम लोगों को हुआ है इस 4 दिनों के अंदर, हमें लगता था कि जब हम मुकाम तक पहुंच रहे थे, ऐसी स्थिति में, ऐसी आनन फानन में, ये क्या जरूरत थी युद्ध विराम की? जब हम जीत की तरफ बढ़ रहे थे तो युद्ध विराम की क्या जरूरत थी, मैं पूछना चाहता हूं। और युद्ध विराम से क्या नरेंद्र मोदी ये कह देगा कि जिन आतंकियों के परिवार के 10 आदमियों को हमने खत्म किया था, बाकी के जो वहां पे हैं आतंकी या उनके जितने भी संगठन हैं, उनके नाम पते हमको दो, हम उन्हें गिरफ्तार करके उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे? क्या इस तरीके का नरेंद्र मोदी कह सकता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को? एक प्रश्न का उत्तर देखिए अब आपसे जानेंगे। आज रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हमने किसी भी पाक नागरिक को नहीं मारा, जो आतंकवादी थे उनको मारा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बयान है कि मैंने पाकिस्तान में लाशें बिछा दिया। सेना कह रही कि मैंने सुनियोजित आक्रमण किया है, पाकिस्तान ने गलती की, जहाँ जहाँ की उसको मैंने किया। सवाल है मतलब भाजपा नेताओं के और जो रक्षा मंत्री के बयानों में अंतर क्यों है? मतलब ये सब क्यों बता रहे हैं? मतलब पाकिस्तानी क्या बनाना चाह रहे हैं? भारतीय नेताओं के बयान हो गए, चाहे गोदी मीडिया का हो गया कि जैसे कब्जा कर लिया, तहस नहस कर दिया पाकिस्तान को, जिस तरीके की टिप्पणियाँ और गलत सलत जो गाली गलौज तक टिप्पणियाँ आ रही हैं, और रक्षा मंत्री या रक्षा से जुड़े जो लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ टारगेट कर रहे हैं आतंकियों को, या हम एयर बेसिस पे, या जो जैसा पाकिस्तान हमारे साथ उनकी सेना कर रही है हम वैसा ही कर रहे हैं, हम नागरिकों पर नहीं कर रहे कुछ भी। मगर पाकिस्तान तो यहाँ पे नागरिकों पर भी जुल्म कर रहा है, उनकी भी हत्याएं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ जो है एक बड़ी असमंजस की बनी हुई है कि जो लड़ाई हम लड़ते हैं हथियारों से, और एक ये जो जुबानी जंग है, ये बड़ी घातक होती जा रही है किसी भी देश के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। ये जो जुबानी जंग है ये बड़ा लोगों में रोष उत्पन्न कर रही है। ये कहीं ना कहीं वो जो कार्रवाई होती है उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करती है, सेना का मनोबल कमज़ोर करती है। इस तरीके की जब बातें आती हैं, और हमारे देश में हमारा पाकिस्तान का झगड़ा है, तो अभी सही कहते हैं अनुभक्त, ये मोदी का नया भारत है, हमारे और पाकिस्तान का झगड़ा है। और युद्ध विराम की अनाउंसमेंट अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो ये दिखता है कि नया भारत है जो अधीन हो चुका है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी देश को कितने में बेचा है ट्रंप के हाथों में, जो बहुत सारे खुलेआम डिसीजन ले रहा है, आपके युद्ध के मामले में बोल रहा है, आपकी इकोनॉमी के मामले में बोल रहा है, अपनी कमाई के बारे में बोल रहा है, वो देश में किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है? बताओ प्रधानमंत्री, कितने में देश को बेचा है, या कितने में ट्रंप के हाथों खुद को बेचा है? ये बताओ तुम कि तुम्हारे, हमारी और पाकिस्तान का झगड़ा है, और ट्रंप कह रहा है युद्ध मैं रुकवा रहा हूँ, जबकि हमको किसी से कोई मददता नहीं चाहिए। ये बात हमारी आज से नहीं, पुराने काल से। हमको फिर आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की याद आती है, जिन्होंने सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों के बातों को नज़रअंदाज करते हुए जो भी निर्णय लेना था इंदिरा जी ने लिया, और बाखूबी लिया। इंदिरा जी को तो खैर लोग याद ही कर रहे हैं कि उन्होंने मजबूत, इसीलिए उनको आयरन लेडी कहा जाता है। एक सवाल ये है कि हो सकता है कोई राजनीतिक मजबूरी रही हो, या कोई अन्य दल नरेंद्र मोदी का सहयोग ना कर रहा हो सकता है ये भी कोई बात हो, इसलिए पीछे जो है सीज फायर के लिए राजी हो। देखिए, देश तो पूरा साथ है, यहाँ तक कि कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन हो, देश तो पूरा साथ में। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी देश, किसी भी देश का, छोटा या बड़ा देश, कोई भी मोदी के साथ नहीं है। ये मोदी को एहसास हो चुका है, इसीलिए इसके विदेश मंत्री जो हैं विजय जयशंकर जी, उसने कहा था हमें किसी का उपदेश नहीं चाहिए, साथ चाहिए। इसका मतलब कि खुद माना उसने, जयशंकर ने, कि मोदी की कोई अहमियत नहीं है, कोई उसके देश उसके साथ नहीं है। और पाकिस्तान के साथ तो अजरबैजान है, तुर्की है, चाइना है, और कितने अंदर से जो सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक वार जो है, ये अपने अपने वजूद को बनाने के लिए ये सब कारोबारी बैठ चुके हैं। मोदी हो, हमें रशिया हो, या यूक्रेन हो, यूक्रेन कह रहे हैं, अमेरिका हो, ये सब बिजनेस कर रहे हैं कि तुम हमसे ये वेपन्स खरीदो
और हम तुम्हारे साथ वाहवाही करेंगे और हम ही भड़काएंगे। ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हुआ था, 6 देश उसको साथ देते थे, 6 देश उसको साथ देते थे। वो कहता था मेरा माल खरीद, वो कहता था मेरा माल खरीद, और हर बड़ा देश उनको माल बेच के माला माल होते थे, अपनी गद्दियों को कायम रखते थे, और वो छोटे छोटे देशों को लड़ा के एक तमाशा बनाते थे। तो यही तो चल रहा है देश। भारत कोई छोटा देश है क्या आपको लगता है? भारत तो छोटा देश नहीं है, मगर अभी आप पिसवा रहे हो इसको। अभी आप जब यह युद्ध विराम हुआ तो मैंने कहा था सीख लेनी चाहिए रशिया और यूक्रेन को। एक छोटा देश है यूक्रेन और रशिया, कितना उस पर बवाल किए हुए। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो जंग जो रोकी गई है, जिस पर युद्ध विराम लगा है, तो मोदी जी ने रोका है। मोदी ने नहीं, अंधभक्तों के मामू चंद डोनाल्ड ट्रंप ने रोका है। अंधभक्तों ने कह दिया मेरे मामू जिंदाबाद, मेरे मामू जिंदाबाद। ये अंधभक्त हैं, अंधभक्त। एक लोग और बैठे हैं अमेरिका में। अभी एक लोग और सवाल कर रहे थे कि अभी इस हमले में शहीद जवान हुए हैं, उनकी चिता भी नहीं ठंडी हुई है, युद्ध विराम की घोषणा हो गई, तो इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? भैया ये लाशों के ढेर पे खेलने वाला नरेंद्र मोदी है। इसलिए तो आज आप बताइए हमारी सेना का कितना मनोबल गिरा जब हमारी सेना जाके दुश्मनों से लड़ती है और अपनी जान भी जोखिम में डालती है, जाने देती भी है। मगर आज हिंदुस्तान के हर कोने में बड़े से बड़ा होर्डिंग लगा है जिसमें राजनाथ, अमित शाह और मोदी की तस्वीरें हैं। यह है देश की शक्ति। बताइए कितना बड़ा अपमान है हमारे सेना के अधिकारियों का, सेना का कितना बड़ा अपमान है कि वो जानों उस पर शहीद हो रहे हैं, देश के बॉर्डर पे वो सुरक्षा बना रहे हैं, मगर आप वाहवाही कर रहे हो मोदी की और उसको मिलिट्री का ड्रेस में पहना देते हो, उसको कैप लगा देते हो मिलिट्री की मोदी को। अच्छा बताओ, पहलगाम में का बदला पूरा हो गया कि नहीं? है बदला पूरा हो गया भैया? बदला तो वहाँ तो 28 मरे थे, हम गए थे उनके मारने, 200 400 और मरवा दिए। करोड़ों रुपए की हमारी क्षति हुई है देश में। पाकिस्तान का क्या हुआ है ये तो पाकिस्तान ही बता सकता है, मगर हिंदुस्तान में जितना नुकसान हम लोगों को हुआ है इस 4 दिनों के अंदर, हमें लगता था कि जब हम मुकाम तक पहुंच रहे थे, ऐसी स्थिति में, ऐसी आनन फानन में, ये क्या जरूरत थी युद्ध विराम की? जब हम जीत की तरफ बढ़ रहे थे तो युद्ध विराम की क्या जरूरत थी, मैं पूछना चाहता हूं। और युद्ध विराम से क्या नरेंद्र मोदी ये कह देगा कि जिन आतंकियों के परिवार के 10 आदमियों को हमने खत्म किया था, बाकी के जो वहां पे हैं आतंकी या उनके जितने भी संगठन हैं, उनके नाम पते हमको दो, हम उन्हें गिरफ्तार करके उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे? क्या इस तरीके का नरेंद्र मोदी कह सकता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को?